जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी आप सभी पर कृपा हमेशा बनाए रखे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, माता लक्ष्मी कहती है घर की यह चार चीज़ें कभी भी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। आज हम आपको माँ लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरों को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री अपने घर की यह चीजें दूसरों को दे देती है, माता लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। इसीलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुन लेता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए, बिना देर किए आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभा नगरी रहती थी, जिसका नाम था भैवनपुरी। उस नगरी में एक सुमित्रा नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। सुमित्रा एक पतिव्रता नारी थी, जो अत्यंत धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। सुमित्रा का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सुमित्रा का पति संजय था, जो एक व्यापारी था। उसकी गांव में अनाज की एक छोटी सी दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरत की चीजें बेचा करता था। सुमित्रा अपने पति के साथ बहुत अधिक प्रेम करती थी और अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक रहती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा किया करती थी। सुमित्रा नित्य पति से पहले जगती थी, अपने घर को आंगन को स्वच्छ करती थी, फिर रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती थी और उसके बाद वह अपने घर को स्वच्छ करती थी। फिर स्नान आदि कार्य संपन्न कर करके वह नित्य तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म करती थी। यही उसकी दिनचर्या थी। सुमित्रा ने कभी किसी का अनादर नहीं किया था। वह सभी के साथ मधुर बाणी में बातें करती थी। सभी लोग सुमित्रा को देखकर कहते थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा सुमित्रा दान धर्म करते समय अब कभी भी अपने हाथ को पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आ जाता था, उसको ढेर सारा दान देती थी और भोजन कराती थी। उसके द्वारा द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता था, वह भर पेट भोजन करके ही लौटता था। यही यही किसी आयचक के वस्त्र फटे पुराने होते थे, तो सुमित्रा उसे पहनने के लिए वस्त्र भी देकर भेजती थी, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौटते थे। इतना ही नहीं, सुमित्रा अपने पड़ोसियों को भी सहायता करती थी। उसके पड़ोसी में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे, उन्हें वह नित्य भोजन कराती थी। पड़ोसियों को जिन जिन चीजों की अवस्था पड़ती थी, सुमित्रा बिना विचार किए ही दे दिया करती थी, जिस कारण से सुमित्रा के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। वे कहते थे, यह सुमित्रा तो साक्षात देवी है, देवी साक्षात माता अन्नपूर्णा की स्वरूप है। सुमित्रा के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी सुमित्रा की प्रशंसा करते थे, सभी उसकी विषय में अच्छी बातें ही करते थे। लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी सुमित्रा को कभी घमंड नहीं किया और न ही कभी घमंड होता था। वह उन सभी के साथ आदर और सम्मान से ही बातें करती थी। फिर एक दिन की बात है। सुमित्रा की एक पड़ोसन उसके घर आती है। उस समय सुमित्रा रसोई घर में खाना बना रही थी। जब सुमित्रा अपनी पड़ोसन को देखती है, तो वह उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उससे कहती है, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा कैसे स्वागत हुआ? आओ, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम मेरे घर पर आगमन किए हो? यदि तुम्हें कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दे दूंगी।
सुमित्रा की बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहती है, हे सुमित्रा बहन, आज मेरे घर में बहुत से रिश्तेदार आए हुए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही थी, परंतु मुझे अपना चकला और बेलना नहीं मिल रहा है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलना मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला बेलना और तावा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें वापस लौटा दूंगी। तब सुमित्रा कहती है, हे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है। वैसे भी अभी मुझे चकला बेलना की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तुम मेरा चकला बेलना लेकर जा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हें ला कर देती हूँ। मित्रों, फिर सुमित्रा रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलना लाकर उस पड़ोसन को दे देती है। तब पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा सा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलना जल्दी से लौटा देती हूँ। सुमित्रा कहती है, हे बहन, चिंता की बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूरा हो जाए तब तुम मुझे लौटा कर दे देना। फिर वह पुरुषन सुमित्रा का चकला बेलना लेकर चली जाती है। कुछ देर बाद एक अन्य स्त्री सुमित्रा के घर आती है। सुमित्रा उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है। संकोच ना करो, मुझे बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। तब वह स्त्री सुमित्रा से कहती है, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, और इसीलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने आई हूँ। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपया करके मुझे अपना झाड़ू दे दो। मैं अपना घर साफ करके तुम्हें वापस आकर झाड़ू लौटा दूंगी। तब सुमित्रा बिना विचार किए ही कहती है, बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या है, हो सकती है। तो रुको, मैं तुम्हें अभी झाड़ू लाकर देती हूँ। इतना कहकर सुमित्रा घर के अंदर जाती है और झाड़ू लाकर उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री सुमित्रा के घर से झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद एक अन्य स्त्री सुमित्रा के घर आती है। सुमित्रा उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। सुमित्रा कहती है, आओ बहन, क्या बात है। आज मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ। तुम्हें जो जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, सुमित्रा बहन, तुम बड़ी दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम सभी की मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ। सुमित्रा कहती है, हे बहन, निसंकोच कहो, तुम्हें क्या चाहिए। यदि मेरे बस में होगा तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, सुमित्रा बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए मैं चिंता में हूँ। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूंगी। उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है, इसीलिए कृपया करके मुझे आप थोड़े से गहने और उधार में वस्त्र दे दो। केवल एक दिन के लिए, जब लड़के वाले देख कर चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने और वस्त्र वापस लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर सुमित्रा कहती है, बस इतनी सी बात है, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हारे लिए गहने और साड़ी देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी स्त्री राजकुमारी लगेगी। मित्रों, फिर सुमित्रा अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर सुमित्रा के घर से साड़ी और गहने लेकर चली जाती है। फिर उसी दिन एक अन्य पड़ोसन सुमित्रा के घर आती है। सुमित्रा उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण मेरे घर पर आना हुआ, बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तब वह पड़ोसन कहती है, हे सुमित्रा बहन, तुम बड़ी दयालु हो और तुम सभी की मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और मेरे पास उसको खिलाने के लिए दूध भी नहीं है और ना ही कुछ उसको पिलाने के लिए अन्न भी खान दूध है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई हूँ। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता है तो बड़ी कृपा होगी। सुमित्रा कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो मैं अभी तुम्हारे लिए दूध ला कर देती हूँ। सुमित्रा रसोई घर में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्नता से उस दूध को लेकर चली जाती है। इस प्रकार से सुमित्रा
अपने सभी पड़ोसियों की मदद करती है और प्रसन्न होकर घर के काम करने लगती है। मित्रों, फिर रात होती है, उसका पति घर आता है। सुमित्रा अपने पति का प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। फिर जब दूसरे दिन वे जगते हैं तो एक बहुत बुरी खबर उनके कान में पड़ती है। एक आदमी दौड़ते हुए सुमित्रा के घर आता है और सुमित्रा के पति से कहता है, हे भाई, कल रात किसी ने तुम्हारी दुकान को लूट लिया है और तुम्हारा दुकान का सारा माल गायब कर दिया है। उस व्यक्ति के बात सुनकर सुमित्रा का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपने दुकान पर जाता है तो देखता है कि उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है। वह देखता रह जाता है। उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन चोरी हो चुका है। पूरी दुकान तहस नहस हो चुकी है। वह दुखी और निराश होकर घर लौट जाता है और सुमित्रा को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सुमित्रा बहुत दुखी हो जाती है। फिर सुमित्रा कहती है, हे प्राणनाथ, आप चिंता न कीजिए। हमारे घर में अभी भी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर सुमित्रा अपने घर की तिजोरी तिजोरी में देखती है तो वह पूरी की तरह खाली दिखाई देती है। उसके अंदर की माल अब फिर से चोरी हो चुका होता है। यह देखकर सुमित्रा बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यह कैसे हुआ। अब सुमित्रा का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, सुमित्रा, सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? तब सुमित्रा कहती है, हे प्राणनाथ, मैं नहीं जानती। और तभी माता जी घर पर ही थी और सारा धन तिजोरी में ही था। उस किसने चुरा लिया मुझे नहीं पता है। कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। सुमित्रा का पति कहता है, यह जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाते रहती हो, अनजान लोगों को घर पर बुलाती हो, उसी का फल है। यही उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। फिर क्रोध में आकर सुमित्रा का पति उसे बहुत बहला बुरा कहता है। सुमित्रा की सास भी वहां आ जाती है और वो भी उसे कोसने लगती है और कहती है कि पड़ोसियों को घर की चीजें देते रहती हो ना, बिना सोचे समझे किसी की भी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हो ना। उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। घर के सभी लोग सुमित्रा को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर सुमित्रा अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने मेरे कुछ गहने अपनी पड़ोसी को दिया है, मैं उसके पास से गहने लेकर आती हूँ। फिर सुमित्रा उस गरीब पड़ोसन के घर पे जाती है तो वह देखती है कि उसके घर पर कोई नहीं है। वह स्त्री भी घर छोड़कर भाग गई है। सुमित्रा के गहने लेकर भाग चुकी है। अब सुमित्रा निराश होकर घर लौटती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सुमित्रा की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और सुमित्रा को भला बुरा कहने लगता है और उसे पीटने लगता है। सुमित्रा का पति कहता है, हे सुमित्रा, तुम बड़ी मूर्ख हो। तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया है। तुम्हारे दान धर्म देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती। तू अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर सुमित्रा रोने लगती है और कहती है, हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। कृपया करके आप मेरे साथ ऐसा नहीं कीजिए। मेरी कोई गलती नहीं है। सुमित्रा का पति कहता है, तू कहीं और पर भी जा, लेकिन अब इस घर में तू नहीं रह सकती। तेरे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। यदि तू इस घर में रहेगी तो बचा कुचा सब, जो भी थोड़ा बहुत सामान बचा है, सब नष्ट हो जाएगा। सुमित्रा अपने पति के सामने हाथ जोकर विनती करती है और कहती है, हे स्वामी, ऐसा न कहिए। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती। मुझ दासी पर आप रहम कीजिए। लेकिन सुमित्रा के पति उसकी एक नहीं सुनता और उसे घर से बाहर धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब तू इस घर में कभी वापस नहीं आएगी लौट कर। अब तू यहाँ से चली जा, नदी में कूद कर अपनी जान दे दे, लेकिन तुम इस घर में वापस नहीं आ सकती है। फिर सुमित्रा दुखी होकर रोते हुए अपने पति को घर छोड़कर चली जाती है। चलते चलते सुमित्रा माता लक्ष्मी के मंदिर में चली जाती है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर कहते हुए कहती है, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो ऐसी मेरी दशा हुई है? हे माँ लक्ष्मी, मैं
तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर मैं आपसे मेरा घर क्यों छोड़ दिया? फिर आपने मेरा घर क्यों छोड़ दिया? कृपया करके मुझे बताएं। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझसे रूठ गई है? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आपने मेरे परिवार के सभी लोगों को मुझसे रुष्ट हो गए हैं? मित्रों, फिर सुमित्रा वहीं पर बैठकर रोने लगती है और सोचने लगती है, यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। मैं अपने पति के बिना जीकर क्या करूँगी? मेरे 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 कारण मेरे पति की ऐसी दुर्दशा हो चुकी है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर सुमित्रा अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर सुमित्रा माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है और कहने लगती है, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी हो गई हो तो मुझे माफ करना। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए मैं इस नदी में कूदकर अपनी प्राण त्याग दूंगी। इतना कहकर सुमित्रा नदी में कूदने ही वाली थी कि तभी माता साक्षात लक्ष्मी वहां पर प्रकट हो जाती है और माँ लक्ष्मी सुमित्रा से कहती है, रुक जाओ पुत्री सुमित्रा, रुक जाओ। पुत्री, तुम ये क्या करने जा रही हो? सुमित्रा आंखें खोलकर देखती है, साक्षात माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी थी। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके सुमित्रा बहुत प्रसन्न हो जाती है और माँ लक्ष्मी से बारंबार नमस्कार करते हुए कहती है, हे माँ, मुझे क्षमा करो। मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी, परंतु मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती। तभी माता लक्ष्मी कहती है, हे सुमित्रा, मनुष्य को अपने स्वयं को प्राण नहीं देने चाहिए, यह महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। तब सुमित्रा कहती है, हे माँ, मैं विवश हूँ, मैं निराश हूँ। मेरे पति ने मुझे त्याग किया है और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपनी पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। मैं और इसी कारण से मैं अपने प्राण देने जा रही थी। तभी माता लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, सब कुछ मैं जानती हूँ, यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। यह सब तुम्हारे ही भूल के कारण हुआ है, क्योंकि तुमने अनजाने में कुछ ऐसा चीजों का दान कर दिया था जिस कारण से मुझे तुम्हारे घर छोड़ कर जाना पड़ा था। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है, उसके घर में मेरा वास नहीं होता। मैं उस वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूँ। तब सुमित्रा कहती है, हे माँ, ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं, कृपया आप मुझे बताइए। मैंने कौन सी वस्तुओं को दान किया था जिस कारण से आप मेरे घर का त्याग किया था? तब देवी लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन वस्तुओं के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे पुत्री सुमित्रा, सबसे पहला वस्तु था चकला, बेलना और तावा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलना और तावा कभी दूसरे को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का बहुत ज्यादा महत्व होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहती है। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु के लिए प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी गाय खाती है। और इसीलिए सुमित्रा, तुमने अपने रसोई घर के चकला, बेलना और तावा अपनी पड़ोसन को देकर पहली बड़ी भूल की है। आगे माँ लक्ष्मी कहती है, सुमित्रा, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुन लो। तुमने तुमने तो अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू भी दे दी थी, जिस वस्तु में मेरा सवेद वास होता है। जो वस्तु मुझ में सबसे अधिक प्रिय है, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरों को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती? हे सुमित्रा, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उस घर को त्याग कर देती हूँ। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है, जहाँ पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। ध्यान से सुनो सुमित्रा, घर में झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इसे पैर नहीं लगाने चाहिए और इससे कभी भी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुन लो जो एक स्त्री को कभी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिला को नहीं देना चाहिए।
मैं आभूषण में स्वेद ही वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को दे देती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। हे सुमित्रा, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के विषय में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी भी सफेद रंग की वस्तु को दान नहीं करना चाहिए, या किसी भी पड़ोसी को सफेद रंग के वस्तु कभी भी नहीं उधार में देना चाहिए। किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफेद रंग की वस्तुएं दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल का फल मिलता है। माँ लक्ष्मी कहती है, सुमित्रा, जब मैंने तुम्हें उन वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिसका कभी दान नहीं करना चाहिए, यह वस्तुएं कभी दूसरों के घर में उधार में अथवा उपयोग के लिए भी नहीं लेनी चाहिए। तब सुमित्रा कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मैं इन बातों से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करो और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे सुमित्रा, तुमने प्रायश्चित ही तो कर ली, इसीलिए अब तुम अपने घर वापस लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति वो लौटा दूंगी। मित्रों, इतना कहकर माँ लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर सुमित्रा भी माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और उस स्थान से घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी की तरफ आ रहा है और वह सुमित्रा के पास आकर कहता है, मुझे क्षमा कर दो, और क्षमा मांगता है। हे सुमित्रा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा बुरा व्यवहार किया है। तुम तो साक्षात देवी के समान हो। माँ लक्ष्मी के कृपा से हमारे घर फिर से धन वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन सभी ने हमारा धन वापस कर दिया है और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांग ली है। यह सुनकर सुमित्रा बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर वापस लौट जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से सुमित्रा के घर में फिर से सुख समृद्धि आ जाती है और इसके बाद हे सुमित्रा अपने घर की यह चीजें, चार चीजें कभी भी दूसरों को नहीं देती है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।